प्रभाकर जी, मैं आपके पास आऊंगा। 11 सांसद हैं टीएमसी की, किसी ने टीएमसी का जो पूरी तौर तरीका है, इतनी आक्रामक तेवर वाली महिलाएं हैं, लेकिन ऐसे सवालों पे उनका कोई रुख नजर आया आपको? नहीं, देखिए, इस घटना ने तृणमूल कांग्रेस को फंसा दिया है, बहुत असमंजस में फंसा दिया है। इस मुद्दे पे पार्टी में भी मतभेद उभर आए हैं, कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ विपक्ष में है। और जिस तरह शुरुआती ढिलाई बरती पुलिस ने, कई विरोधाभासी बयान सामने आए कि पहले फोन गया कि आपकी बेटी बीमार है, फिर फोन गया कि उसने आत्महत्या कर ली है। तो ये सब बात कल अदालत में बहस के दौरान भी कही गई और माना कि हाँ, ऐसा फोन गया था, लेकिन किसने किया था ये सामने नहीं आ पाया। तो ममता ने पहले कहा था कि रविवार तक समय दे रही हूँ पुलिस को। उन्होंने सोमवार को ही कहा था कि अगर नहीं हुआ तो सीबीआई को सौंपेंगी। तो कल अदालत में बहस के दौरान जो याचिका दायर की गई, विकास रंजन भट्टाचार्य जो सीपीएम के बड़े नेता हैं, तो उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर रविवार तक क्यों, इस यह मामला और सबूत और सारी चीजें नष्ट हो जाएगी, तो रविवार का समय क्यों देना है। इस पर जज ने पुलिस की भूमिका पर काफी असंतोष जताया। केस डायरी मंगाई, केस डायरी देखा तो जो अजीत जी ने कही वो तमाम बातें कही और तुरंत इसको सीबीआई को सौंपने को कहा। सीबीआई की एक विशेष टीम आई है दिल्ली से आज सुबह इसी की जांच करने। लेकिन सरकार की सबसे बड़ी गलती रही कि जो आंदोलनकारी छात्र थे, वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे संदीप घोष, उनको हटाने की मांग कर रहे थे। वो शुरू से ही विवादास्पद रहे हैं, कई विवादों से उनका नाम जुड़ा रहा है। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया सोमवार को सुबह। और लेकिन शाम होते होते उनको कलकत्ता के ही नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। तो इस पर नाराजगी और भड़क उठी। नेशनल मेडिकल कॉलेज में उनके जो कमरा है उस पर ताला लगा दिया छात्रों ने। तो इस पर भी हाईकोर्ट ने सरकार को खिंचाई की, सरकार की, कि जिस पर इतनी नाराजगी है, जिसके खिलाफ सरकार उसी को कुछ घंटे के भीतर पुरस्कृत करती है। उसको लंबी छुट्टी पर कहा 3 बजे तक आप भेजेंगे कि हम निर्देश दें, तो उसके बाद लंबी छुट्टी पर भेजा गया है। तो सरकार ने ये काम करके खुद को ही फंसा लिया है। अगर सरकार तटस्थ खुद को दिखाना चाहती तो तेज कार्रवाई होती। ममता ने, हालांकि 2-2 बार ममता उनके घर गई उत्तर 24 परगना में, उस ट्रेनी डॉक्टर के, सब कुछ भरोसा दिया, वहां तक तो ठीक था। लेकिन इसके साथ ये संदेश गया कि दोषियों को शायद बचाना भी चाहती है सरकार। नहीं तो जो जिस प्रिंसिपल के खिलाफ इतनी नाराजगी है, छात्रों की प्रमुख मांग थी, उनको तो शुक्रवार की घटना है, शनिवार को ही हटाना चाहिए था। उनको ये मौका सोमवार तक क्यों दिया गया कि वो खुद से नौकरी से इस्तीफा दे रहे हैं, प्रिंसिपल का पद छोड़ रहे हैं और कुछ घंटों बाद ही उनको दोबारा प्रिंसिपल बना दिया जा रहा है। पहले भी उनका तबादला कई बार, वो माहिर है इस खेल में, वो प्रिंसिपल संदीप घोष कई बार तबादला हो चुका है, रुकवा चुके हैं और यहीं जमे रहे हैं, लंबे अरसे से जमे रहे हैं आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के तौर पर। अब सीबीआई की जांच के बाद भी आज, अभी कुछ देर पहले ममता ने बेहला में एक सभा में कहा है कि इतनी जल्दी क्या थी, जांच तो हो ही रही थी, सीबीआई को सौंपने की इतनी जल्दी क्या है। इससे साफ है कि वो संतुष्ट नहीं है इस फैसले से, सीबीआई को जांच सौंपने के फैसले से। फिर कई इस तरह की चीजें भी आ रही है कि वहां सेक्स रैकेट चल रहा था, कई लोग जानते थे, तो इसीलिए बर्बरता से हत्या की गई और उसके पहले बलात्कार किया गया, ताकि बाकी जो डॉक्टर है, महिला डॉक्टर है जो ये सब चीजें जानती हैं, ड्रग रैकेट, सेक्स रैकेट, उनको एक संदेश मिले और वो अपना मुंह नहीं खोले। नहीं तो किसी को अगर रास्ते से हटाना था तो सीधे सीधे उसकी हत्या भी की जा सकती थी, इतनी बर्बरता की जरूरत नहीं थी। ये सब चीजें हैं। अब जहां तक सहनशीलता की बात है, तो बीते कुछ वर्षों से हमने भी देखा है कि तृणमूल कांग्रेस में भी सहनशीलता नहीं है। खुद ममता भी कई मौकों पर काफी नाराजगी वाला बर्ताव कर चुकी है पत्रकारों से, जो सवाल उनको पसंद नहीं है। कई बार उनको बीजेपी वाला बता चुकी है, कई बार माओवादी बता चुकी है, जेल भी भिजवा चुकी है। तो ये कोई नई चीज नहीं है। महुआ मित्रा ने पहले ऐसा कभी किया हो मुझे नहीं लगता, लेकिन इस मुद्दे पर चूंकि वो पूरी सरकार और पार्टी फंसी हुई है, इसलिए महुआ मित्रा को ये सवाल असहज कर गया और शायद यही वजह होगी कि उन्होंने ब्लॉक करने का फैसला किया। जी।